हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एडुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, एसएससी का जो एसएससी जीडी का आपका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप चालू हो चुका है। ठीक है, देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं एसएससी जो है, ठीक है, इसका आपका ऑनलाइन जो फिलअप है, ध्यान से देखिए। 27/10/2022 से लेके 30/11/2022 तक क्या दोस्तों इसका ऑनलाइन फॉर्म फिलअप का डेट है। ठीक है, तो इसको आराम से आप लोग फटाफट भर दीजिएगा, समय रहते ही भर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बाद में क्या होता है दोस्तों, सर्वर डाउन होने लगता है। ठीक है, अब बात करते इसमें टोटल कितना वैकेंसी है जो इस बार एसएससी जीडी है। ठीक है, तो इसमें वैकेंसी की संख्या थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें वैकेंसी आपको दिया गया 24,369। ठीक है, मतलब 24,000 से ज़्यादा आपका वैकेंसी है दोस्तों इस बार। तो देखिए आपको सिर्फ एक सीट से मतलब है, इसके पीछे हाथ धो के लग जाना है। ठीक है, अब देखो कौन कौन स्टूडेंट इसको भर सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं। देखिए पे स्केल बाद में बात करते हैं। ठीक है, पे स्केल अभी पहले नौकरी तो होने दो, फिर पे स्केल अपने आप पता चल जाएगा। अब देखो कौन कौन स्टूडेंट इसको भर सकते हैं। तो एज कैटेगरी में हम लोग देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारा बच्चे का क्या दोस्तों कंफ्यूजन रहता है कि हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। तो एज जो लिमिट है वो 18 से 23। ठीक है, कितना है, 18 से 23, मतलब 1/1/2023 को उसका मतलब यही डेट काउंट होगा। देखिए मिनिमम 18 होना चाहिए, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 23 होना चाहिए। ये हम जनरल कैंडिडेट का बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो बीच में 2020-21 में जो कोरोना का प्रभाव रहा है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी क्या दोस्तों डिले हो गया था, बहुत किसी का एज पार भी हो गया। इसीलिए सरकार ने क्या दोस्तों 3 साल का छूट दिया है। ठीक है, ध्यान से समझो दोस्तों, यहाँ 3 साल का एक्स्ट्रा एज मिल जाएगा। मतलब जनरल कितना 23 साल का उम्र था, लेकिन 3 साल उसमें और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 26। मतलब जनरल जो कैंडिडेट है 26 वर्ष का है, वो भी इस वैकेंसी को भर सकता है और इस वैकेंसी का फायदा उठा सकता है। ठीक है, एसएससी जीडी बहुत ही जबरदस्त नौकरी है दोस्तों। ठीक है, आजकल सरकारी नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो गवाना नहीं, इसको हाथ दो के इसके पीछे पड़ जाइए। ठीक है, और अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, जो आपका एज रिलैक्सन मिलता है जो कैटेगरी वाइज है, ठीक है, उसमें क्या दोस्तों SC ST जो है, ठीक है, तो उसमें 5 साल का छूट मिल जाएगा। जैसे देखिए आपका कितना 26 और यहाँ से 5 जोड़ दीजिए, तो 26 और 5 कितना हो गया आपका आपका 31 हो गया। ठीक है, और आपका ओबीसी देखेंगे तो कितना हो गया 26 और +3 कितना हो गया दोस्तों 29। ठीक है, तो 29 वर्ष का एज में भी भर सकते हैं। एसटीएससी रहेगा तो 31 साल में भर सकते हैं। एक सर्विसमैन का अलग से आता है। ठीक है, अब मेन बात है इसका एज वाला पता चल गया। इसमें देखिए दोस्तों फी जो है वो जनरल और ओबीसी जो है, ठीक है, जनरल ओबीसी को कितना 100 रुपया पेड करना पड़ेगा। एसटीएससी का पूरी तरह से क्या दोस्तों फ्री है, और जो फीमेल कैंडिडेट है उसको भी पूरी तरह से क्या दोस्तों कोई फी वगैरह नहीं लगेगा। ठीक है, लेकिन हाँ नहीं लगेगा। ठीक है, जनरल ओबीसी को क्या दोस्तों 100 रुपया लगता है। अब देखिए बात करते हैं जो मेन चीज़ है। ठीक है, इसमें सिलेबस, ठीक है, आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अगर इसको समझ गए और इसको सही ढंग से पढ़ लिए तो आपका सिलेक्शन होने में कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, देखिए आगे दिखाते हैं, इतना सारा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। हो सके तो पढ़ लीजिएगा, टाइम रहेगा तो पढ़ सकते हैं। मेन मेन चीज़ बता देते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका सिलेबस क्या है। ठीक है, देखिए ये जो एग्ज़ाम है आपके पास सिर्फ 2 ही महीना बचा हुआ है। ठीक है, कितना है 2 महीना, 1 मिनट देख लेते हैं। हाँ, 2 महीना बचा हुआ है। ठीक है, तो जनवरी में इसका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए जो जनवरी है, जनवरी 2023 में एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपको रीजनिंग, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आप देखिए दोस्तों पहले इसमें 25 मार्क्स का हुआ करता था। ठीक, 25 क्वेश्चन हुआ करता था। अभी इसमें क्वेश्चन की संख्या घटा दिया है, कितना किया है 20। ठीक है, कुछ चैप्टर को कम कर दिया है, तो आपको सिर्फ 20 क्वेश्चन रहेगा और एक क्वेश्चन का 2 नंबर करके, तो 20 दूनी कितना हो गया 40 मार्क्स यहाँ से उठाना है। और यहाँ देखिए जनरल नॉलेज जो हो गया, जनरल अवेयरनेस, ये भी आपका 20 क्वेश्चन है, 2 नंबर करके 40।
और आपका मैथमेटिक्स जो है दोस्तों, ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स जीडी में अर्थमेटिक्स से ज़्यादा पूछता है, एडवांस का सिर्फ एक ही चैप्टर है, वो भी मेंसुरेशन। आगे दिखाते हैं आपका कौन कौन सा चैप्टर है, ठीक है। तो इसमें भी 2 नंबर करके कितना, 40 नंबर। हिंदी इंग्लिश जो लैंग्वेज, देखिए जो इंग्लिश लैंग्वेज चूज करता है उसको 20 क्वेश्चन इंग्लिश में मिलेगा, जो हिंदी लैंग्वेज चूज करता है तो 20 क्वेश्चन हिंदी में मिलेगा, तो ये भी कितना हो भी। तो देखिए टोटल 160 नंबर का क्वेश्चन होगा। ऐसा नहीं दोस्तों कि बीसीए में आपको बीसीए सही करना है, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है, थोड़ा सोच समझ के इसको मारना है, ठीक है। तो आप मतलब मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आप सही कीजिएगा तो आपका नौकरी होने का पॉसिबिलिटी कितना दोस्तों, उतना बढ़ जाता है, ठीक है। क्योंकि बहुत किसी का आपका कट ऑफ निकलने के बाद, मेडिकल होने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है, मेरिट में छट जाता है, ठीक है। इसीलिए दोस्तों ये गलती नहीं करना है, आपको क्या ज़्यादा से ज़्यादा नंबर उठाना है, ठीक है। अब बात करते हैं आप लोगों को पढ़ना क्या होगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है तो यूट्यूब मेरा चैनल फॉलो कीजिए, ठीक है, एजुकेशन गुरु सूरज मंडल सर्च कीजिएगा, तो आपका जो जीके वाला टॉपिक है दोस्तों सारा धीरे धीरे मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इसमें अब क्या करना है, आगे देखिए। इसमें देखिए जो नेगेटिव मार्किंग जो है 0.5, इसमें बोल रहा है कि दो मतलब एक क्वेश्चन गलत करोगे तो आधा नंबर कट जाएगा, ठीक है। मतलब आप 4 क्वेश्चन सही किए और 8 क्वेश्चन गलत कर दिए, ठीक है, तो यहाँ तो आपको 4 नंबर मिल गया और इसका आधा कितना, 4, मतलब 0 हो गया। 4 सही किए 8 गलत कर दिए तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब पहले उतना नहीं था, 1/4 था, ठीक है। इसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, ठीक है, लेकिन जो लिखा है नोटिफिकेशन में ओरिजिनल नोटिफिकेशन ही है, तो यही वाला लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए। हाँ, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए इसमें आपको कुछ आपको समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए हम दूसरा इसका निकालते हैं, ठीक है। आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, एक मिनट। आपको, हाँ, सिलेबस, ठीक, ये दिख रहा, ठीक है। हाँ, हाँ, ये दिख रहा है ना। अब देखिए, एक मिनट, ठीक है। तो देखिए ये जो दिख रहा, अब आपको क्या पढ़ना है, रीजनिंग में ध्यान से देखिए। ये जो रीजनिंग में इतना सारा चैप्टर आपको पढ़ना है, ठीक है, ये आप देखते जाइए, ठीक है। नंबर सीरीज हो गया, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, देखो रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, ब्लड रिलेशन वगैरह हो गया। बहुत सारा स्टूडेंट को दिक्कत रहेगा कि बुक्स में ब्लड रिलेशन लिखा है, यहाँ रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप ऑनलाइन यहाँ कोई हम सजेस्ट करेंगे, अगल बगल में आपके जो ऑफलाइन कोचिंग है उसका थोड़ा मदद लीजिए, कहें कि यूट्यूब में आपको प्रॉपर वाइज सीरीज आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है। या कोई करा रहा तो भी ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगा, जहाँ बेनिफिट है वहाँ सब कर सकते हैं। देखिए सिमिलरिटी एंड डिफरेंस, ठीक है, ये वाला हो गया, ये सब सारा देख लीजिए, ठीक है। फिगर क्लासिफिकेशन वही है, काउंटिंग ऑफ फिगर, ठीक है। एनालॉगी हो गया, आपका कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग, तो ये सारा चैप्टर आपसे पूछा जाता है। अब देखो जीके में क्या पढ़ना है, जीके में स्पोर्ट जितना भी खेल संबंधी है, ठीक है, वो पूरा पढ़ लेना है, करंट अफेयर, ठीक है। हाँ, तो हम लोग कहाँ थे, स्पोर्ट, ठीक है। आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, तो ये सबसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैथमेटिक्स में क्या, आपका नंबर सिस्टम से आता है, होल नंबर से आएगा, डेसिमल फ्रैक्शन से आएगा, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन से आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन, परसेंटेज, आपका एवरेज, इंटरेस्ट। देखिए दोस्तों इंटरेस्ट जो है इसमें आपका सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन। देखिए दोस्तों मेंसुरेशन जो है आपका 2D आएगा और 3D आएगा, ठीक है। 2D मतलब त्रिभुज हो गया, एक मिनट, हाँ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ आपका, त्रिभुज आएगा, ठीक है, त्रिभुज हो गया, वर्ग हो गया, ठीक है,
आपका ये हो गया। 3D में क्या आएगा दोस्तों, आपका जैसे शंकु हो गया, बेलन हो गया, ठीक है, और आपका पिरामिड वगैरह ये सब आता है, ठीक है। आगे नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। इंग्लिश में देखिए इंग्लिश लैंग्वेज जो है, ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज में, तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका ये सब होना आएगा, ठीक है। तो यहाँ देख लिए हम लोग, ठीक है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है, सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ आते हैं, आप फॉर्म को कैसे फिलअप कीजिएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, हाँ, इसमें जो कैंडिडेट है, ठीक है, उसका फिजिकल एफिशिएंसी जो है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। आपका यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसमें जो मेल कैंडिडेट है, ठीक है, ये जो मेल कैंडिडेट देख रहे हैं, मेल, ठीक है, इसमें 5 किलोमीटर 24 मिनट में दौड़ना होगा। और फीमेल जो कैंडिडेट है, ठीक है, इसको 1.6 आपका किलोमीटर जो है, ठीक है, वो 8.5 मिनट में क्या हो दोस्तों, तय करना होगा, ठीक है। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। और नीचे वाला आपको ये लद्दाख के लिए है, ठीक, इसको जो लद्दाख है उसके लिए, ठीक है। आगे देखते हैं, हाँ, यहाँ ध्यान दीजिए, हाइट, ठीक है। तो हाइट क्या होना चाहिए, हाइट में मेल का हो जाएगा 170 सेंटीमीटर और फीमेल का कितना हो जाएगा, 157 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फीमेल का हो गया। तो आगे आते हैं, ओके दोस्तों, आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।